नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास का नियम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है बोर्ड मास, तो यहाँ पर इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं। और कोष्टक भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं? चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन से? सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। और बड़े कोष्टक को वर्ग कोष्टक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने समझा कि बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी चार प्रकार के होते हैं। फिर अगला आता है ओप। ओप को बोलते हैं हिंदी में का, और का मतलब होता है गुणा। उसके बाद डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है भाग। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई भी कहते हैं। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप कोष्टक को हल करो, उसके बाद का को हल करो, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ऐसे सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव। ठीक है, तो इस सवाल के माध्यम से हम बोर्ड मास के नियम को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये सवाल है, इस सवाल में हमें सबसे पहले क्या हल करना है? कोष्टक को हल करना है। लेकिन कोष्टक भी यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, रेखा कोष्टक है। चार प्रकार के कोष्टक है। तो इस कोष्टक में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? सबसे पहले क्या हल करेंगे? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक यहाँ पर है, इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, बाकी वैसा की वैसा उतार देंगे। 6 प्लस कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मंझला कोष्टक 4 गुणा 2 माइनस 3 प्लस कोष्टक 2 गुणा 4, फिर भाग। यहाँ तक हमने वैसा की वैसा उतार दिया। सब इसको हल करेंगे अब, क्योंकि रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। तो रेखा कोष्टक 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर छोटा कोष्टक, फिर लगाएंगे मंझला कोष्टक, फिर लगाएंगे बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब वापस से हम क्या हल करेंगे? सबसे हमने रेखा कोष्टक को हल कर लिया, अब कौन सा कोष्टक हल करेंगे? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, तो बाकी वैसे की वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 6 प्लस कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मंझला कोष्टक 4 गुणा 2 माइनस 3 प्लस, यहाँ तक आपके रुक जाओ, क्योंकि इसको हल करना है हमें। किसको हल करना है प्यारे बच्चों? इसको हल करना है। तो इसको यहाँ पर लिखो 2 गुणा 4 भागित 4 कोष्टक। तो कोष्टक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? कोष्टक में सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे। तो भाग को हल करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस पूरे के स्थान पर क्या आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर इतने जगहों पे क्या आ गया? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर क्या आ गया? मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, हमने छोटा कोष्टक हल कर लिया। अब हमारे पास कौन सा कोष्टक आएगा? मंझला कोष्टक। तो मंझले कोष्टक को हल करेंगे हम सबसे पहले। तो बाकी वैसे की वैसे लिखेंगे। बाकी क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वैसे की वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पर है 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9। किसको हल करना है? मंझले कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ पर लिखिए मंझला कोष्टक को। मंझला कोष्टक क्या है? 4 गुणा 2
-3 + 2। और मझले कोष्टक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? सबसे पहले किसको हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे। यहाँ पर क्या है? गुणा। तो गुणा को हल करेंगे। 4 दूनी कितना होता है? 8। फिर क्या है? -3 + 2। अब सबसे पहले क्या हल करेंगे? यहाँ पर जोड़ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 और 2 कितना हो जाता है? 8 और 2 हो जाता है 10। 10 - 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। तो इस पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इस पूरे के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे? 7, क्योंकि इसको हल करा तो हमारे पास क्या है? 7। इसके बाद इस पूरे के स्थान पर क्या आ गया? 7 आ गया। फिर आगे हल करेंगे 6 + 2 + 8 - 9। कोष्टक के बाहर संख्या है और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। कोष्टक के बाहर क्या है? संख्या है और संख्या के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? गुणा का चिन्ह यहाँ पर छुपा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। फिर बड़ा कोष्टक, तो बड़े कोष्टक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? बड़े कोष्टक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? यहाँ पर का के बाद भाग कहेंगे, फिर क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ पर किसको हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे। बाकी वैसे की वैसे लिखेंगे। 2 + 8 - 9 में 7 क्या होता है प्यारे बच्चों? 63। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, बाकी वैसे की वैसे काट देंगे। तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। 63 - 63। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे। इसमें से घटाएंगे, 63 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 63 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -53। ठीक है, -53। अब 53 में से किसको घटाएंगे? 53 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 53 में से, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? घटता है, तो 53 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 47। ये आ गया हमारा आंसर। इसका क्या आ गया प्यारे बच्चों? आंसर आ गया। तो आपको पहला सवाल दिमाग से उड़ गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो दूसरा सवाल और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, दूसरा सवाल देखने के बाद आपको बोडमास का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक बार और बोडमास का नियम समझते हैं। बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, और कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हल करना है? का को हल करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इसके अलावा कुछ भी दिमाग हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे, और कोष्टक में भी कौन सा कोष्टक हल करेंगे? रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो हमारे सवाल में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि रेखा कोष्टक है या नहीं। तो यहाँ पर हमें रेखा कोष्टक दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, बाकी वैसे की वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पर है 2 कोष्टक 4 का 2 माइनस मझला कोष्टक 4 प्लस, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब बारी किसकी आ गई? रेखा कोष्टक की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक लगाएंगे और रेखा कोष्टक का हल करेंगे। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर भागा 2, फिर छोटा कोष्टक, फिर लगाएंगे मझला कोष्टक, फिर बड़ा, प्लस 8। हमने रेखा कोष्टक हल कर लिया, तो अब क्या हल करेंगे? छोटा कोष्टक हल करेंगे, इसको हल करेंगे। बाकी वैसे की वैसे लिख देंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 4 का 2 माइनस मझला कोष्टक 4 प्लस छोटा कोष्टक हल करना है। 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौकी 8, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर लगाएंगे 8। ठीक है, हमने छोटा कोष्टक भी हल कर लिया। अब किसकी बारी है? मझला कोष्टक की। मझले कोष्टक हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बाकी वैसे की वैसे उतार देंगे, जैसा कि वैसा उतार देंगे। 2 4 और 2 कितना हो जाता है? 4 और 2 हो जाता है 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर बड़ा कोष्टक प्लस 8,
हमने मझला कोष्ठक भी हल कर लिया। अब किसकी बारी है? बड़े कोष्ठक की। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। बड़े कोष्ठक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? बड़े कोष्ठक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे? का को हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर का भी है और माइनस भी है। तो का पहले हल करेंगे, बाद में माइनस करेंगे। तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर -8 प्लस 8। ठीक है, वापस से हमें कोष्ठक को हल करना है। तो कोष्ठक को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा? 0 प्लस 8। और कोष्ठक के बाहर संख्या है और संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह छिपा रहता है? गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो 2 गुणा 0 प्लस 8। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 8। 0 प्लस 8 कितना हो जाता है? 8। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। तो प्यारे बच्चों, आपको बोधमास का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि RB0 स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए ऐसे ही गणित से संबंधित बेसिक वीडियो अपलोड करता रहता है, जिससे आपको गणित समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।